अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर इल्म सीखो बाय सर हुदैफा, और मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सर हाफिज़ हुदैफा। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इल्म है, हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बहुत अहम है, ये आपका शार्ट में आता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड अफेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्कस करते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसे एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, उसकी वजूहात क्या है और उसकी जो हरकत करने से जो अफेक्ट आना है, जो असर आना है वो क्या है। ये चीज़ें डिस्कस करना कहाँ होता है? मैकेनिक्स में। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मूवमेंट ऑफ कार, यानी कि जब आपकी गाड़ी एक पॉइंट से दूसरी जगह जाती है तो उसकी क्या होगी? मोशन होगी। तो वो जो मोशन के दौरान जो उसके असरात हैं, जो अफेक्ट पैदा हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें किस में डिस्कस होंगी? मैकेनिक्स में। यहाँ पे एग्जांपल मैं कार की दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ये आपकी डेफिनेशन आपने बड़े अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है उसको देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ रहा है हीट। अब देखें, हीट नाम से इज़हार हो रहा है। हीट एनर्जी। आप जब हीट का नाम सुनते हैं आपके ذहन में क्या आता है? हीट क्या होगा? हीट एक तरह का आप सूरज से जो लेते हैं वो हीट है। आप घरों में चूल्हा जो चलाते हैं उससे जो हीट एनर्जी मिलती है, तो ये एक एनर्जी की किस्म है। क्या होगा? नेचर ऑफ हीट, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड अफेक्ट ऑफ हीट। इस ब्रांच के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये करेंगे कि जो हीट एनर्जी है वो क्या है, उसकी नेचर क्या है, और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि ये जो हमारे पास हीट सन लाइट की जो वहाँ से जो हीट आ रही है सूरज से, वो हमारी अर्थ तक वो कैसे आ रही है। इसके अलावा जब आप घर में किसी बर्तन में जो पानी गर्म करते हैं वो जो हीट बनती है वो कैसे बनती है। तो ये जो वजूहात हैं, जो उनके इफेक्ट हैं, वो डिस्कस कहाँ होते हैं? हीट के अंदर। और नेक्स्ट जो एग्जांपल इसकी आपको एक दे देते हैं वो क्या है? ट्रांसफ़र और हीट फ्रॉम सन, यानी कि जो वही आपको भी जो बताया था, जो आपके पास जो सूरज से रोशनी आ रही है और उसके साथ जो आपको हीट मिल रही है। आप जब गर्मियों में होते हैं तो आपको ज़्यादा हीट लगती है, ज़्यादा गर्मी लगती है, और सर्दियों की निस्बत आपकी वो हीट कम हो जाती। तो ये जो अफेक्ट है इसको मालूम करना, ये आपकी किस में आ जाएगा? हीट में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं माय स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है साउंड। साउंड सुन के क्या देन में आ रहा है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये क्या है? साउंड, आवाज़। तो यहाँ पे इसमें क्या डिस्कस होगा? इसमें साउंड डिस्कस होगी कि साउंड कैसे बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टी वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो चलो फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि जो हम बोलते हैं उसकी लहरें जो बन रही है, साउंड वेव जो बन रही है, उसको डिस्कस करना, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्शन, साउंड कैसे पैदा होता है या कैसे पैदा कर सकते हैं, इसको डिस्कस करना। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और एप्लीकेशन के साउंड आपका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो देखें ना, साउंड तो हर जगह यूज़ हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये क्या है? साउंड, इसका इस्तेमाल तो हो रहा है ना। दूसरी तरफ गाड़ियाँ हैं, उनके साथ जो हॉर्न लगे होते हैं, इस्तेमाल है साउंड है। तो साउंड तो आपकी डेली लाइफ में हर जगह आपको कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलता है। तो ये इसका साउंड का इस्तेमाल है। तो इसको डिस्कस कहाँ होगा? ये आपकी जो फिजिक्स की ब्रांच है साउंड, वहाँ पे डिटेल से डिस्कस होगा। आपने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, जो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन वो आप नेक्स्ट बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने इनकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं। नई जो ब्रांच है वो क्या है? लाइट। लाइट सुन के क्या देने में आता है? रोशनी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो फिर इसकी भी वही बात होगी जो ऊपर वालों की है कि लाइट कैसे पैदा होती है और इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इसकी भी डेफिनेशन बच्चे आप याद कर लेंगे। स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो जो आपकी लाइट है उसकी जो वर्किंग है वो डिस्कस होगी कि लाइट आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है। आप बताएं, आपकी जो अर्थ है, ज़मीन है, यहाँ पे लाइट का सबसे बड़ा सोर्सेज क्या है? कहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है? वो है आपका सबसे बड़ा सोर्स सूरज, सन। यानी कि जितनी लाइट आपको सन से मिल रही है उतनी आप पूरी दुनिया के जितने मतलब कि आर्टिफिशियल तौर पे बल्ब भी इकट्ठे कर लें, एनर्जी सेवर बड़ी बड़ी लाइटें इकट्ठी कर लें, जो आपको लाइट सूरज ने दे देनी है वो हमारे आर्टिफिशियल जो बल्ब है वो नहीं दे सकते। तो जो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? सन। तो यहाँ पे जो लाइट है वो डिस्कस होगी, लाइट की जो वजूहात है, लाइट कैसे पैदा की जा सकती है, लाइट वर्क कैसे करती है और लाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल अगर इसकी देते हैं तो स्टडी ऑफ द लेंस और प्रिज्म, ये प्रिज्म के अंदर लाइट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ रही है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिन में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में यूज़ हो रही है। तो मेरे स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके मूवमेंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब आपके चार्ज रुके होते हैं तो करंट नहीं बनता, जब आपके चार्जेस मोशन में होते हैं तो उसकी वजह से क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और एक और बात, इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी का एक फील्ड भी बनता है उसके गिर्द, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में स्टडी ऑफ आ चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस जो आपके रेस्ट में या फिर मोशन, एंड देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, यानी कि आपका जो करंट है वो उसका जो तल्लक है मैग्नेटिज्म के साथ, उसकी वजाहत इस ब्रांच में की जाती है। तो एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, स्टडी ऑफ बैटरीज, बैटरीज के अंदर आपका जो करंट स्टोर है वो डिस्कस होगा। अब आप यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं, सर बैटरी के अंदर करंट होता है लेकिन वो जो हम उसको पकड़ते हैं हमें तो करंट लगता ही नहीं, है ना सवाल आपके दिल में। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो जो उसके अंदर चार्जेस होते हैं वो रेस्ट हालत में होते हैं, जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो आपको करंट नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे ही वो किसी सर्किट में आते हैं तो वो जो चार्जेस हैं वो मोशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट पैदा हो जाता है। तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है एटम बम, क्या ख्याल है। देखें जरा इसकी डेफिनेशन करते हैं, स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। आपको पता है कायनात के अंदर हर चीज़ छोटे छोटे मादे से मिलकर बनी है, जिसको हम एटम का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि एटम किस तरह का है। जैसे कि आपने उसके अंदर, आपको पता है कि पहले कहा जाता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हमने उसमें देखा कि एटम के अंदर उसके कुछ और पार्टिकल हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। तो इसके अंदर एटॉमिक फिजिक्स में आप स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ले लें, स्टडी ऑफ अ एटॉमिक बम, यानी कि वो जो आपका एटॉमिक बम है वो कैसे बना, तो इसके अंदर आप एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माय स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप एक न्यूक्लियस का जो बिहेवियर है, न्यूक्लियस एक एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियाई है उसको डिस्कस करना। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि एक एटम है, एक एटम है तो उसके गिर्द क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन भी हैं और उसके जो दरमियान में है वो क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है, उसके दरमियान में क्या है वो आपके किस में आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो नेक्स्ट माय स्टूडेंट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी द आयनिक स्टेट ऑफ अ मैटर। इसके अंदर आप मादे की आयनिक हालत को पढ़ते हैं। ये आपके पास वो जो आपने पहले पढ़ा होता था मादे की 3 हालतें, यानी कि मैटर की जो 3 टाइप्स हैं, यानी कि ठोस, माया, गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो थी यानी कि 4th स्टेट है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है, ये आपके पास एक नियॉन गैस बल्ब है, ठीक है। जब आप उसको ऑन करते हैं तो गैसेस पैदा होती है, उसकी वजह से आप वहाँ पे प्लाज्मा देख सकते हैं। और नेचुरली ये सबसे ज़्यादा जो है वो ये हमारा जो सन है वहाँ पे ये आप प्लाज्मा, ये जो हमारी जितनी गैलेक्सी है स्पेस में, ये सारा जो रिएक्शन हो रहे हैं ये यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है, प्लाज्मा। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा की जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है। तो माय स्टूडेंट लास्ट हमारे पास आ रही है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जियो, जियो का मतलब क्या होता है, ज़मीन, ज़मीन की फिजिक्स, यानी कि इसके अंदर आप ज़मीन के बारे में जानते हैं कि ज़मीन की हमारी कितनी तह है, ज़मीन कहाँ तक नीचे हम उसकी खुदाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ज़मीन की खुदाई करते हैं, वहाँ से आप क्या निकालते हैं, कोयला, गैस, ठीक है ना, कुदरती जो ज़खायर होते हैं। तो ये आपकी किस में आती है, जियो फिजिक्स में। तो यही आज की हमारी जो मेन ब्रांचेस थी वो हमने कवर की हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम बात वो ये है कि यहाँ पे सवाल कैसे आता है। सवाल मेरे बच्चे इस तरह आ सकता है, 2 तरीके हैं सवाल आने के। यहाँ तो आ सकता है व्हाट इज़ मैकेनिक्स, ठीक है, सिंपल व्हाट इज़ मैकेनिक्स, या व्हाट इज़ हीट,
हीट क्या है और मैकेनिक्स, एक सिंपल आ सकता है, उसमें आपने डेफिनेशन करके एग्जांपल कर देनी, आपके 2 नंबर कन्फर्म हो गए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैकेनिक्स के साथ हीट मिला देगा, डिफरेंस कह देगा, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड हीट, इन दोनों में फ़र्क बताएं, या फिर आपको मैकेनिक्स के साथ साउंड मिला देगा, या फिर हीट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि कोई 2 आपस में मिला के आपको शॉर्ट सवाल बना सकता है। तो इसमें से मेरे ख्याल से मैक्सिमम चांस से एक सवाल कन्फर्म आता है। तो आपने इनको बड़े अच्छे से कवर करना है ताकि आपका सवाल जो है वो मिस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से कवर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।